हे गाइस, कैसे हो आप सब। मैं प्रीति, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलो, मैं ओमकारेश्वर पर हूँ। तो अभी यहाँ मंदिर पे जा रही है। तो अपन देखते हैं मंदिर वगैरह इधर। तो बस मंदिर की तरफ जा रहे थे तो ये बच्चे ओम नमः शिवाय और ओम बना रहे थे। तो हम लोगों ने भी बनवा लिया। और बनवाओ तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम मन मतलब शांत सुकून सा मिलता है। अगर मंदिर वगैरह पर जाओ, इस तरीके से लिखवाओ तो एकदम भक्ति जैसी फीलिंग आती है। तो वो बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोगों ने बनवाया था और मैं प्रेशियस से बोल रही थी, लेकिन उसने नहीं बनवाया। मैंने बहुत बोला, उसने नहीं बनवाया। क्या होता है यार, हट हट, मुझे इसको तो अभी मंदिर क्या था, बंद था कुछ टाइम के लिए। तो अभी थोड़ी देर बाद खुलेगा। तो फिर हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम बोटिंग वगैरह कर ले। पहले नर्मदा मैया जी के यहाँ घूमते हैं और उसके बाद जब तक मंदिर भी खुल जाए, ओपन हो जाएगा, तो फिर मंदिर में भी दर्शन करते हैं। तो यहाँ से व्यू इतना प्यारा दिख रहा था, बहुत अच्छा, एकदम बहुत अच्छा लगा। यहाँ पानी पानी था, नदी थी, बहुत सारा पानी था। फिर भी सर्दी का मौसम नहीं था, नॉर्मल मौसम था। घूमने के लिए अच्छा था मौसम, नॉर्मल मौसम था। तो बहुत अच्छा लग रहा था इधर। बस अब चलते हैं बोटिंग करने के लिए। तो हम लोगों ने पर्सनली बोटिंग की थी, मतलब हम दोनों के अलावा उसमें कोई नहीं बैठेगा। और टाइम का कोई इशू नहीं था। तो चार्ज लिया था उन्होंने 1000 रुपये। तो सही लिया था क्योंकि टाइम का इशू नहीं था। और फिर 2 लोगों के अलावा उसमें कोई और एंट्री नहीं करेगा। बोट में हम बैठ चुके हैं और बैठने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पानी पानी है। अब पहन रहे हैं हम लोग सेफ्टी बेल्ट, क्योंकि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। और मतलब बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, मैं देख रही थी कि बहुत से लोग नहीं पहने थे, ऐसे ही कर रहे थे बोटिंग वगैरह। तो इसलिए हम लोग तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे। तो हम लोगों ने तो पहले ही सेफ्टी बेल्ट पहन लिया है, क्योंकि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है ना। कई लोग क्या होता है, एंजॉय किस चक्कर में इन सब चीज़ों को अवॉइड कर देता है, कोई ध्यान नहीं देता कि चलो कुछ नहीं है। तो अगर आप लोग ऐसी जगह जाते हो तो इन सब चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि कुछ नहीं है, एंजॉय अपनी जगह, लेकिन ये सब चीज़ें अपनी जगह हैं। तो सेफ्टी वगैरह का अच्छे से ध्यान रखें, सेफ्टी बेल्ट पहने। चलो बोटिंग में करते हैं एंजॉय और आपको भी कराते हैं साथ में एंजॉय। नर्मदा नदी भारत की पवित्रतम नदियों में से एक नदी है और इस पर विश्व का सर्वाधिक बड़ा बांध परियोजना का निर्माण हो रहा है। एक खास बात और है यहाँ की, जो कि मैं आपको बताती हूँ। नर्मदा जी का विशेष महत्व है। शास्त्र मान्यता के अनुसार यमुना जी में 15 दिन का स्नान तथा गंगा जी में 7 दिन का स्नान जो फल आपको प्रदान करता है ना, उतना फल तो नर्मदा जी के दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। तो बोटिंग करते समय बहुत मज़ा आ रहा है। इधर हम लोग काफ़ी मस्ती कर रहे हैं। तो अच्छा लग रहा है, एकदम ठंडी ठंडी हवा लग रही है और प्यारा प्यारा दिख रहा है इधर से व्यू वगैरह सब। और ये बांध है, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग बोटिंग कर रहे हुए हैं। और बोटिंग करते हैं समय बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है व्यू एकदम मस्त दिख रहा है। और ये बांध, ये देख रहे हो कितनी सारी बोटिंग रखी है और इधर ये पहाड़ वगैरह हैं। तो व्यू, बहुत भीड़ हो रही है इधर, तो बहुत सारे लोग तो स्नान भी कर रहे हैं। हमने अपनी बोटिंग रुकवा के, इधर व्यू अच्छा था तो इधर हम लोग उतर रहे हैं और इधर फ़ोटो शूट वगैरह करेंगे, एंजॉय करेंगे और मस्ती करेंगे। पानी बिल्कुल ठंडा था, पीने में भी एकदम मीठा मीठा पानी था और बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम मस्त वाली
मस्त लग रहा था इधर। और प्रेशियस को तो बहुत मज़ा आ रहा है, पानी में पत्थर उठा उठा के फेंक रही है, फिर पानी ऊपर को हो रहा है तो बड़ी खुशी मिल रही है उसको। मेरे से भी जिद कर रही है, ऐसे फेंकू ना फेंकू ना। तो यहाँ पे बहुत भीड़ हो रही थी। हम संगम घाट पे रुके थे तो इधर फ़ोटो शूट वगैरह कर लिया और वीडियो बना ली। तो अभी हम चलते हैं दूसरी जगह, दूसरी घाट पर कहीं। ओके, इधर बहुत टाइम हो गया तो अभी चलते हैं। मैं स्लीपर डालूं पहन में। तो अभी दूसरी जगह देखते हैं, दूसरी जगह आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, एंजॉय बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके, मस्त। यहाँ पे बहुत भीड़ भी हो रही है, यहाँ पे नहा भी रही है। यहाँ पर दो नदियों का संगम है, नर्मदा नदी और कावेरी नदी। कावेरी नदी नर्मदा नदी में मिल जाती है तो इसलिए ये संगम बन जाता है। अब हम चल दिए मंदिर की तरफ, क्योंकि यहाँ हम लोग को बहुत टाइम हो गया। तो अब तो शायद मंदिर में दर्शन के लिए एंट्री स्टार्ट हो गई होगी, तो इसलिए पहले हम लोग मंदिर में जाके दर्शन वगैरह करेंगे। बोटिंग में से उतरने के बाद अब हम मंदिर की तरफ चलते हैं। तो चलते हैं ऊपर, मंदिर में दर्शन करते हैं। अब हम लोगों ने ले लिया है प्रसाद लेने के बाद चलते हैं ऊपर। मेरे पैर थक गए थे तो मैं तो बैठ गई थी। तो बस अभी चलते हैं मंदिर में। बहुत भीड़ हो रही है, बहुत ही ज़्यादा भीड़ इसलिए हो रही है क्योंकि ना यहाँ पर जो पुजारी बोलते हैं उनको, तो यहाँ पे क्या पंडित जी जैसे कि वीआईपी को मतलब तुरंत दर्शन करवा रहे थे, और जैसे कि आम आदमी है उनको मतलब लाइन में लगना पड़ रहा था। और भीड़ बहुत ज़्यादा हो रखी थी, क्यों पैसे मतलब उनका वही 300-500 रुपये मांग रहे थे उनका वीआईपी में। हाँ, हम आपको जल अभिषेक कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। तो बस इधर बहुत भीड़ हो रही थी और गर्मी भी लगने लगी थी भीड़ के चक्कर में। तो अभी तो हम खड़े हुए हैं इधर। चलो मैं आपको ओमकारेश्वर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताती हूँ। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग उपस्थित हैं, जिसमें से अपने मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं। पहला उज्जैन में महाकाल के रूप में, दूसरा ओमकारेश्वर में ओमकारेश्वर ममलेश्वर के रूप में विराजमान है। बहुत भीड़ हो रही है, बहुत टाइम लग जाएगा हमको इधर, 1 घंटे से ज़्यादा लग जाएगा। बहुत भीड़ हो रही है, गर्मी भी लग रही है इधर, बहुत गर्मी भी है गर्म मौसम है। बहुत भीड़ हो रही थी और हम लोग तो बैठ गए थे इधर। करीबन हमको 1 से 1.5 घंटा हो गया था। तो पानी वानी की कोई व्यवस्था नहीं थी इधर। प्रीशियस को प्यास लग रही थी तो पास में ही एक मतलब प्रसाद की शॉप थी, उस पर बोतल वगैरह थी तो पानी लिया, फिर प्रीशियस को पिलाया। बस बच्चे तो इतने रो रहे थे भीड़ में बहुत ज़्यादा। तो बस अभी बैठे हुए हैं, धीरे धीरे चल रही हैं।
दर्शन भी कर लिए। दर्शन बिल्कुल ऐसे 5 सेकंड के लिए भी खड़ा नहीं होने दिया, तुरंत निकाल दिया, जस्ट बस एंट्री और बाहर निकाल दिया। तो बिल्कुल दर्शन भी नहीं अच्छे से करने दिए, बहुत भीड़ हो रही थी तो इसलिए उनको जल्दी। अब हम ममलेश्वर मंदिर की तरफ आ गए हैं दर्शन करने के लिए। तो इधर भीड़ नहीं है मंदिर में, उधर तो बहुत भीड़ थी। इधर कोई लाइन वगैरह नहीं है, तो बस अभी हम लोग जूस वगैरह पी लेते हैं, क्योंकि वहाँ खड़े खड़े हालत बिल्कुल शकल तो ऐसी हो गई थी खस्ता टाइम में अंदर से, क्योंकि कुछ खाया पिया नहीं था। तो बहुत टाइम हो गया और 3 घंटे से भी ज़्यादा हम लोगों को खड़े खड़े हो गया था, तो इसलिए थोड़ा जूस वगैरह पीने के बाद तो अभी चल रहे हैं ममलेश्वर मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो इधर मैंने अपने लिए ले लिया है सलाद और प्रीशियस ने पपाया लिया है, तो बस अभी बैठ के खाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ममलेश्वर मंदिर के बारे में भी मैं आपको कुछ खास चीज़ें बताती हूँ। ममलेश्वर भी ज्योतिर्लिंग है। ममलेश्वर मंदिर अहिल्याबाई का बनवाया हुआ मंदिर है। यात्री चाहे तो पहले ममलेश्वर के दर्शन करके बाद में, किंतु नियम पहले ओमकारेश्वर के दर्शन करके लौटते समय ममलेश्वर दर्शन का ही है। एक बात और है जो मैं आपको बताती हूँ, पुराणों में ममलेश्वर का नाम अमलेश्वर होता था। तो ये है ममलेश्वर भगवान जी का मेन गेट। इधर से सामने से ही आपको दिख रही होंगी मूर्ति दिख रही है भगवान जी की। तो बस इधर दर्शन हो गए हैं और अभी चलते हैं अपन फिर से बोटिंग की तरफ। दर्शन वगैरह करने के बाद हम लोग बोटिंग में बैठ गए हैं और इधर मैं खा रही हूँ भुजे हुए चने और पोले वगैरह भी ले लिए प्रीशियस के लिए। तो उसने खाए थे थोड़े बहुत और फिर कुछ छोड़ दिए, तो वो मैंने रख लिए और अभी चल रहे हैं। इधर एक मंदिर है तो उधर दर्शन वगैरह करके आते हैं। उसके बाद तो अभी हम ओंकारेश्वर से फ्री हो गए हैं। अभी अपन गाड़ी उठाते हैं पार्किंग में से और चलते हैं अपने होम टाउन। अभी हम लोग घर पहुंच चुके हैं। अभी आए हैं जस्ट अभी, और ये देखो शकल का क्या हो रहा है। तो बस अभी खाना ना बनाएंगे, थोड़ा तो पहले आराम करेंगे, उसके बाद बहुत परेशान हो गए, फिर उसके बाद खाना वाना बनाएंगे। अभी तो 8 बज गई। हम घर पहुंच चुके हैं। तो ये बहुत बदतमीज है, बहुत परेशान करती है लड़की मुझे। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।